मुझे बताइए इस्लाम को यहाँ कौन है? बीजेपी का एक नाम बताइए जिसने इस्लाम के बारे में। मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। स्वयं को कट्टर बनाओ। जब स्वयं को कट्टर बनाओगे। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया पर आज क्या है ट्रेंडिंग अपडेट जो हो रहा है वायरल। पार्लियामेंट में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा, दिखाएंगे आपको वायरल बयान। इंडिगो क्राइसिस पर सुप्रीम कोर्ट, गोदी मीडिया में क्या है लेटेस्ट, जरूर देखिएगा। नफरती भाषण से लेकर 30 करोड़ के फ्रॉड में हस्बैंड वाइफ की गिरफ्तारी तक, और हुमायूं कबीर, बाबा बागेश्वर, तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री हो गई जबरदस्त रोल। गिरते रुपये पर नेताजी ने दिया गजब का तर्क। वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं हर छोटे बड़े वायरल अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई लोग, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, पार्लियामेंट में इस समय वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता किया। कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए और मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के साथ विश्वासघात हुआ। इसका दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। तो वहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने जोरदार जवाब देते हुए कहा कि जो लोग अंग्रेजों के लिए मुखबिरी और जासूसी किया करते थे, आज वो भी वंदे मातरम के पैरोकार बने हुए हैं। उन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। तो वहीं दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने पलटवार करते हुए कहा कि आपके पूर्वजों ने 52 साल शाखा में तिरंगा क्यों नहीं लगाया। जब पूरे देश ने जन गण मन को नेशनल एंथम, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जन गण मन को नेशनल एंथम का तवज्जो दिया, तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में कहा। अब दोस्तों, ऐसे में एक यूजर ने लिखा, भारत की आज़ादी के आंदोलनों का विरोध करने वाले, ब्रिटिशों के एजेंट की तरह काम करने वाले, ब्रिटिश हुकूमत के वफादार बने रहने वाले, ब्रिटिशों की दलाली करने वाले और जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा तक नहीं फहराया, आज वे ही कांग्रेस को वंदे मातरम पर ज्ञान दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो राज्यसभा मतलब अपर हाउस में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत के कुल कर्ज की पूरी तस्वीर देश के सामने रखी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया कि मार्च 2025 तक भारत पर कुल 185.94 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जिस पर दोस्तों एक यूजर लिखते हैं, काश 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी होते तो डॉलर के मुकाबले रुपया इतना कमजोर न होता। आज देश पर जो कर्जा बढ़ता जा रहा है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस ही है। मोदी जी तो आज भी 18 से 20 घंटे देश सेवा में कार्य कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल होने पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले को देख रही है और सॉल्यूशन के लिए कदम उठा चुकी है, इसलिए फिलहाल कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। तो वहीं दोस्तों, एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स का गुस्सा इस कदर बढ़ता जा रहा है कि खुलेआम गाली गलौज पर उतर रहे हैं। हालत ये हो गई है दोस्तों कि इंडिगो क्राइसिस के 7वें दिन 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की खबर है। और दोस्तों, राज्यसभा में सिविल एविएशन मंत्री सख्त एक्शन लेने की बात ही कर रहे हैं। जिस पर दोस्तों जर्नलिस्ट प्रभाकर मिश्रा लिखते हैं, देश में हवाई यातायात व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है। बीमार लोग एयरपोर्ट पर फंसे हैं, दूल्हा दुल्हन अपनी शादी में नहीं पहुंच पा रहे हैं, युवाओं का इंटरव्यू छूट रहा है, डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं और हमारी संसद वंदे मातरम पर बहस में व्यस्त है। जय हिंद। दोस्तों, ये नीतीश कुमार की पार्टी के नेता केसी त्यागी हैं। इनकी बेटी ने मुंबई एग्जाम देने के लिए 41,000 की फ्लाइट की टिकट ली। तो अब केसी त्यागी एयर इंडिया से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने 41,000 रुपये क्यों लिए आज? मेरे पैसे लौटाइए, नहीं तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। हम कोई चोर लुटेरे नहीं।
जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, जेडीयू के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद केसी त्यागी जी की बिटिया के 41,000 फंस गए तो भूख हड़ताल की धमकी दे रहे। जब जनता की बात होती तो एक मीडिया बाइट देकर घर में चूड़ा दही खाकर व्हाट्सएप चला रहे होते। तो वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर तो अब इस मस्जिद के लिए जुटाए चंदे का एक वीडियो सामने आया है। हुमायूं कबीर ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कुछ लोग नोट गिनते नजर आ रहे हैं। यह दावा किया जा रहा है कि नींव रखने वाले दिन 11 पेटी चंदा इकट्ठा हुआ, जिसे गिनने के लिए 30 लोग और नोट गिनने की मशीन लगानी पड़ी। अब दोस्तों हुमायूं कबीर को लेकर कांग्रेस लीडर इमरान मसूद ने कहा है कि यह भाजपा का आदमी है और ये बीजेपी से 2019 में इलेक्शन भी लड़ा है। ये पूरे मुल्क को नफरत में झोंकने की तैयारी है। तो वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कह रही हैं कि AQI एक ऐसा टेम्परेचर है जिसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से देखा जा सकता है। जबकि दोस्तों AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कोई तापमान नहीं होता, इसे मापने के लिए एयर क्वालिटी सेंसर का उपयोग किया जाता है। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है, तो उसमें वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, जो हम भी कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें भी करती थी, और वो हॉटस्पॉट पे ही होता है। जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहीं तो आप सफाई करेंगे। मीटर पे तो नहीं मार रहे आप जाके पानी। जिस पर दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज लिखते हैं, भाजपा वालों तुम सोच रहे थे भाजपा की मुख्यमंत्री पॉल्यूशन कम कर देगी, इनको तो ये भी नहीं पता कि AQI और टेम्परेचर अलग अलग चीज है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो एक यूजर ने बालकेश्वर मालाबार हिल मुंबई की एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, रेहड़ी लगाकर रोजगार करने वाले प्रवासी मुस्लिम व्यक्तियों पर बीजेपी कार्यकर्ता एडवोकेट राज शरफ ने कथित रूप से मुस्लिम विरोधी षड्यंत्र लैंड जिहाद का आरोप लगाया और उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। ये पूरा इधर इलीगल पूरा इतना एरिया कैप्चर किया है इलीगली। इधर बेचने का क्या संबंध? सामाजिक दिखाओ। गाइज अंडरस्टैंड, आपके पॉशेस्ट ऑफ द एरियाज में ये लोग पूरा एरिया कैप्चर करके बैठे हैं। इट इज वेरी डेंजरस फॉर द फ्यूचर एंड द सेफ्टी ऑफ योर। हमने पुलिस को इनको हैंडओवर किया है और पुलिस आगे ATS को भेज के इनके वेरीफाई करेंगे कि ये कहाँ से आए और इन पे कार्रवाई करेंगे। गामदेवी पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन। दिस इज द सिचुएशन आफ्टर एक्शन टेकन बाय अस। सबका जन्म फिर से 1 जनवरी का। वहीं दोस्तों डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये की हालत पर बीजेपी लीडर मनोज तिवारी का कहना है कि हम तो जेब में रुपया लेकर घूमते हैं, हमें डॉलर से क्या लेना देना। डॉलर महंगा हो या सस्ता, हमारे देश के आम लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। तो वहीं दोस्तों सेंट्रल मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं कि रुपये की ताकत बढ़ रही है, इसलिए रुपया गिर रहा है। सर डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 90 रुपए तक पहुंच चुका है, क्या कहेंगे इस पर? दो तीन चीजें देखो, आप इकोनॉमी की साइज देखो और उसके बाद रुपए का जो व्यापार है वो दूसरे देशों में कहाँ होने लग गया, उससे रुपए की ताकत बढ़ रही है ना। वैसे ये ताकत बढ़ने से तो मजबूत होना चाहिए। देखिए आप कहीं जाएंगे, पहले जाते आप दुबई जाते थे तो आपको कहते डॉलर में, डॉलर चेंज करके लो। आजकल कहते हैं कि रुपए में काम हो रहा है, इसलिए रुपए की ताकत बढ़ रही है। थैंक यू सो मच। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की बेल कैंसिल करने से इनकार किया है। शाहजहांपुर यूपी की रेप पीड़िता के परिवार वाले बाबा की बेल के खिलाफ SC गए थे। उनका कहना था कि बाबा को कोई बीमारी नहीं है, वो हाईकोर्ट से बेल पाकर खुला घूम रहा है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में गीता पाठ का आयोजन किया गया। बाबरी मस्जिद विवाद पर बाबा बागेश्वर ने कहा कि ठठरी बांध देंगे। जिस पर दोस्तों एक यूजर लिखते हैं, सोचिए जहां जहां चुनाव होता है ये क्यों पहुंच जाता है। अब इसको बिहार में सनातनी नहीं दिखेंगे, एयरपोर्ट पे रोते बिलखते सनातनी नहीं दिखेंगे, इसे भी चुनावी सनातनी दिखते हैं। दूसरों से कहेंगे इस विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। वाह भाई वाह। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो चित्रा त्रिपाठी ने कांग्रेस MP से सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री ने आपकी हंसी को लेकर कहा था कि रामायण के बाद पहली बार ऐसी हंसी देखी है। जिस पर रेणुका चौधरी ने जवाब दिया, वो मेरे भाई हैं, रामायण में मेरे भाई कौन होते हैं ये भी पहचान लीजिए। प्रधानमंत्री ने एक बार आपकी हंसी को लेकर भी टिप्पणी की थी, ये कहते हुए कि रामायण के बाद पहली बार इस तरह की हंसी सुनाई दे रही है। सही बात है, वो तो मेरा भाई है ना, इसीलिए पारिवारिक तौर से मेरे हंसी वो पहचान लिए, वो भी मेरे भाई है। तो रामायण में मेरी भाई कौन होते हैं ये भी आप पहचान लीजिए। जिसको लेकर दोस्तों सुप्रिया सिनेत ने लिखा, प्रधानमंत्री भी मेरे भाई हैं, इसलिए पारिवारिक तौर पर वे मेरी हंसी पहचान लेते हैं। मोदी ने रेणुका जी को शुभ नखा बुलाया था।
रामायण में शूर्पणखा का भाई राक्षसी रावण था। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो बीजेपी ने ट्वीट किया और लिखा, हमारे जाबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी के तख्त पर चढ़ जाते थे और आखिरी सांस तक वंदे मातरम कहते थे। खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिरी, हमारे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम कहते हुए फांसी को चूम लिया। यह अलग अलग जिलों में होता था, लेकिन सबका एक ही मंत्र था, वंदे मातरम। अब दोस्तों ऐसे में एक यूजर ने इसको लेकर लिखा, तो इसमें तुम्हारा क्या, न तुम 3 में थे न 13 में। जर्मनी का कच्छा और इटली की टोपी पहनकर ब्रिटेन की चाटुकारिता करते थे। अब 100 साल बाद बलिदान याद आ रहे हैं। उस टाइम तो कुछ सिखों के दान के लिए सब उगल देते थे। तो वहीं दोस्तों बीजेपी नेहरू की वंदे मातरम गलती को लेकर संसद में राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। तो वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो गोवा नाइट क्लब में लगी आग पर एक यूजर ने खबर शेयर किया और बताया, गोवा के बर्च में एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस नाइट क्लब के पास फायर एनओसी नहीं थी, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, इसमें और भी तमाम तरह के सेफ्टी मेजर्स पर कोई काम नहीं किया गया था। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर तगड़ा वाला हमला बोला है और कहा है कि इंडिगो वाले को बीजेपी सरकार कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि उससे चंदा लिया है। देखिए, इंडिगो पे सरकार का दबाव इसलिए नहीं है कि इंडिगो वालों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो 30 करोड़ के फ्रॉड में फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी वाइफ गिरफ्तार हुई हैं, जिस पर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम लिखते हैं, किसी जमाने में विक्रम भट्ट नाम का ये आदमी ठीक ठाक फिल्म डायरेक्टर था, अब इसे ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। फिल्मी दुनिया में ऐसे ठगों की कमी नहीं है, इनका काम होता है फिल्मों के लिए पार्टी फंसाना और उन्हें निर्माता बनाकर चूना लगाना। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो केआरके ने रूबिका लियाकत के डिबेट की एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, यह महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ लगती है, उसके माता पिता को चाहिए कि उसे तुरंत किसी मानसिक अस्पताल में भर्ती कराएं। कोई एक है जिसने इस्लाम के बारे में कुछ बोला हो? एक आदमी बताइए जिसने इस्लाम के बारे में कुछ बोला। आप लोग यहाँ सनातन की मजाक उड़ाते फिरते हैं। मैं बहुत क्लियर हूँ सतीश केसिंग साहब, मैं जजमेंट दे रही हूँ ना, आप मुझे नहीं जजमेंट लेंगे, आपको लेना पड़ेगा। आप पहले सुन लीजिए ना, आपने पूछा है। यही काम करते हैं। मुझे बताइए इस्लाम को यहाँ कौन है? बीजेपी का एक नाम बताइए जिसने इस्लाम के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या फिर उनके अहलो अयाल के बारे में ऐसी कोई बात बोली हो। चलिए मैं आप ही से काउंटर सवाल। अब दोस्तों इस वीडियो पर कीर्ति आजाद ने लिखा, मैं बेहतर रिजल्ट के लिए डॉक्टर संबित पात्रा की सिफारिश करता हूं। अब इतना सब होने के बाद दोस्तों रूबिका लियाकत ने जवाब दिया और लिखा, कीर्ति जी, टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने से लेकर अब इस तरह के बयान तक पहुंचना, यह गिरावट नहीं बिल्कुल ढह जाना है। आपके छोड़े हुए कैच में भी इससे ज्यादा क्लास थी। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो एक यूजर ने हिंदूवादी साधु का वीडियो शेयर किया और लिखा, 800 सालों तक चोरों मुसलमानों ने हमारे पर राज किया। 1732 में अफगानिस्तान का राजा हिंदू था। भोपाल एमपी में 2 दिसंबर को हिंदूवादी साधु ने सनातन धर्म के लिए हिंदुओं से कट्टर बनने का आग्रह किया। उन्होंने मुसलमानों को कलनेमी बुरी ताकतें बताया जो कई प्रकार के जिहाद कर रहे हैं और मुसलमानों को हिंदू महिलाओं और संस्कृति के लिए खतरा बताया। स्वयं को कट्टर बनाओ, जब स्वयं को कट्टर बनाओगे तब फिर जाकर सनातन धर्म संस्कृति बचेगी, नहीं तो सीताराम हो जाएगा। क्योंकि काल नेमियों का भाव जबरदस्त है। आप देख रहे हो, कोई कलावा पहन लेता, कोई कंठी बांध लेता, कोई तिलक लगा लेता और हमारी माँ बहन बेटियों के साथ छलावा करता। आपने देखा होगा तमाम प्रकार के जिहाद चलाए जाते हैं। कोई अफगानिस्तान में नहीं बुलाता, सीरिया में नहीं बुलाता, ईरान में नहीं बुलाता, इराक में नहीं बुलाता, कभी किसी पूज्य संतों को बुलाया जाता होगा। भाई 1732 ईस्वी में अफगानिस्तान का राजा बाबू साहब हिंदू थे, 1726। तो भाव मेरा इस धार्मिक मंच से आपके अंदर जगाने का यही भाव है कि धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। महात्मा 800 वर्ष तक चोरों ने हमारे ऊपर राज किया, 200 वर्ष तक गोरों ने हमारे ऊपर राज किया, फिर भी हम बचे हैं और अन्यान देशों में हम समाप्त हो गए। अन्यान देशों में इसलिए समाप्त हो गए, ऐसे पूज्य संत उन देशों में नहीं बचे। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।